जब बदला, नफरत और गुस्से की भावना इंसान के मन में जागती है तो ये इंसान को गुनाहों के अंधेरे में ढकेल कर अपराधी बना देती है। आज की कहानी एक ऐसे अपराध की है जो 22 साल के इंतजार, दर्द और बदले से लिखी गई है। और ये इंतजार एक ऐसे कातिल का था जिसे उसके दुश्मनों ने उसकी सबसे अनमोल चीज छीन ली थी। क्या आप सोच सकते हैं कि 22 साल का इंतजार एक इंसान को कितनी हदें पार करने पर मजबूर कर सकता है? क्या है इस कातिल की कहानी और क्यों किया उसने 22 साल का इंतजार? इन सभी सवालों के जवाब छुपे हैं आज की कहानी में। इस कहानी की शुरुआत होती है 1 अक्टूबर 2024 को, जब अहमदाबाद की सुनसान सड़क पर हर रोज की तरह कुछ लोग अपने साधन पर सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। उन्हीं लोगों में था गोपाल सिंह भाटी, जिसकी उम्र 33 साल और वो दिखने में काफी शांत मालूम होता था। लेकिन उसके अंदर एक अजीब से अपराध के शोर ने जन्म ले लिया था। वो अपनी पिकअप ट्रक को एक साइकिल चलाते हुए आदमी के पीछे चला रहा था। उसकी आंखें उसी आदमी को देख रही थी। वो आदमी जहां जहां अपनी साइकिल घुमाता, वहां वहां गोपाल अपनी पिकअप ट्रक को भी ले जाता। जैसे जैसे वो आदमी साइकिल के पहिए के साथ अपनी जिंदगी के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, वैसे ही गोपाल के अनजान इरादे उसकी जिंदगी के लम्हों को एक खौफनाक अंजाम की तरफ ले जा रहे थे। यहीं दूसरी ओर गोपाल की निगाह सिर्फ साइकिल चलाते आदमी पर ही टिकी हुई थी। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, गोपाल की आंखों से साफ मालूम होता था कि उसने इस पल का इंतजार बहुत वक्त से किया है। साइकिल चलाने वाले का चेहरा उसकी आंखों में ऐसे बसा था जैसे उसका चेहरा कभी उसकी आंखों से ओझल हुआ ही ना हो। साइकिल चलाते उस आदमी का नाम था नखत सिंह भाटी, जो बस एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड था। लेकिन गोपाल सिंह भाटी के लिए वो एक नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड नहीं, बल्कि उसके पिता का कातिल था। जब गोपाल सिर्फ 8 साल का था, तब नखत सिंह भाटी और उसके चारों भाइयों ने मिलकर उसके पिता का कत्ल कर दिया था। पर क्यों? दरअसल 22 साल पहले जैसलमेर के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम अजसर था, उधर भाटी रहा करता था। वहीं उनके पास का एक गांव जिसका नाम बदौदा था, उधर नखत का परिवार रहता था। माना जाता है कि दोनों गांव के बीच हमेशा दुश्मनी थी। दोनों गांव के लोग एक दूसरे से बात करना तक पसंद नहीं करते थे और उनकी दुश्मनी कभी कभी खतरनाक लड़ाई का रूप ले लिया करती थी। और एक दिन दोनों गांव की इस दुश्मनी का शिकार हो गए थे गोपाल के पिता हरि सिंह भाटी। पुलिस रिकॉर्ड्स के अनुसार हरि सिंह भाटी का कत्ल 2002 को किया गया था और उन्हें मारने के लिए नखत और उनके चारों भाइयों ने पिकअप ट्रक का इस्तेमाल किया था। नखत और उसके भाइयों ने गोपाल के पिता को दिन के उजाले में ट्रक के नीचे कुचल दिया था। जब गोपाल के पिता की मृत्यु हुई तो गोपाल की उम्र सिर्फ 8 साल थी। वो नन्ही सी जान अपनी माँ को जोर जोर से रोते हुए देख रहा था, लेकिन चाह के भी वो कुछ नहीं कर सकता था। वो मंजर एक ऐसे खौफनाक सपने की तरह था जो गोपाल के जहन में हमेशा के लिए भर गया था और बढ़ते वक्त के साथ उसका जख्म और गहरा होता चला गया। हरि सिंह के कत्ल में नखत को 7 साल की सजा हुई और जब नखत 2009 में जेल से रिहा हुआ तो उसके जहन में अब हरि सिंह का चेहरा धुंधला हो चुका था। लेकिन गोपाल के सामने हर रोज सिर्फ नखत का ही चेहरा घूमता था। जब से उसके पिता का कत्ल हुआ था, गोपाल का एक ही मकसद था, अपने परिवार को तबाह कर देने वाले की मौत का बदला लेना। और उसे बदला बिल्कुल वैसे ही लेना था जैसे उसके पिता को मारा गया था। महीने भर तक गोपाल ने नखत पर नजर रखी। इसी दौरान उसे मालूम हुआ था कि नखत अहमदाबाद के तलतेज एरिया के गेटेड कम्युनिटी में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहा है। 1 अक्टूबर 2024 की सुबह थी। गोपाल आज अपने प्लान के साथ तैयार था। उसने नखत को बिल्कुल उसी तरीके से मारने का फैसला किया जैसे उसके पिता को मारा गया था और अपने प्लान को अंजाम देने के लिए उसने एक पिकअप ट्रक खरीदा था। गोपाल ने अपने हाथ स्टीयरिंग व्हील पर मजबूती से पकड़े थे। वो लगातार नखत का पीछा कर रहा था। आने वाली मौत से अनजान नखत बोदक देव की गलियों में साइकिल के पेडल मार रहा था। उसने जब गली में बाएं टर्न किया तो गोपाल ने तुरंत एक्सीलेटर पर पांव जोर से रखा और ट्रक को तेजी से नखत की तरफ ले गया और उसने नखत के शरीर को भी ट्रक से कुचल दिया। नखत की आखिरी सांसें गाड़ी के चक्कों के नीचे खत्म हो गई थी। वहीं दूसरी ओर गोपाल ने कुछ और मीटर्स तक गाड़ी चलाई, फिर उसे रोका और ध्यान से नखत के शरीर को देखने लगा। ये वही पल था जिसका उसने 22 सालों से इंतजार किया था। नखत सिंह भाटी मर गया था। गोपाल ने इस हत्या का हर एक पहलू सोचा था। सिर्फ यही नहीं सोचा था कि कत्ल के बाद क्या होगा। गलियां उतनी भी सुनसान नहीं थी जितना उसने सोची थी। जिन लोगों ने ये एक्सीडेंट देखा था उन्होंने तुरंत पुलिस को इत्तला कर दिया था। गोपाल ने भागने की कोशिश की पर उसे बहुत ही जल्द अरेस्ट कर लिया गया। इंस्पेक्टर एस ए गोहिल ने जब गोपाल से पूछताछ की तब उन्हें मालूम हुआ कि एक्सीडेंट पूरा प्लान्ड था। पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार जब उन्होंने गोपाल को पहली बार देखा था तो उन्हें उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति नजर आ रही थी। आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू हुई। इंस्पेक्टर एस ए गोहिल और उनकी टीम ने मौका वारदात पर मौजूद गवाहियों की गवाही ली। बहुत लोगों ने बताया कि उन्होंने देखा था कि पिकअप गाड़ी नखत का पीछा कर रही थी।
जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तब पुलिस को मालूम हुआ कि गोपाल ने ट्रक खरीदने के लिए कड़ी मेहनत की थी। उसने वो ट्रक 8 लाख का खरीदा था और शुरुआत में उसने 1.25 लाख डाउन पेमेंट भी दिया था। जब पूछताछ हुई, गोपाल ने बिल्कुल भी शर्माहट नहीं दिखाई। उसने सिर्फ सच बोला जो उसके अंदर 22 सालों से उबल रहा था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पुलिस ने उससे कहा, 22 साल बहुत लंबा वक्त होता है। तुम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकते थे, लेकिन तुमने वही किया जो तुम्हारे पिता के कातिलों ने किया। आज तुम में और उनमें क्या फर्क रह गया है? जिसके जवाब में गोपाल बिना किसी घबराहट के बोला, बदले की आग सबसे बुरी आग होती है। ये इंसान को अंदर से इस कदर भस्म कर देती है कि 22 साल राख हो जाते हैं। मैं अपराधी जरूर हूँ, लेकिन मुझे किसी बात का गम नहीं, क्योंकि मैंने अपने पिता का बदला लिया है। उसने मुझसे मेरे पिता छीन लिए, मैंने उससे उसकी जिंदगी छीन ली। उसके इस कन्फेशन ने कमरे में मौजूद सभी अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। उसकी आंखों में ना कोई डर था और ना ही उसकी बातों में कोई झिझक। उसे देखकर साफ मालूम होता था कि उसे किसी भी तरह कोई पछतावा नहीं है। गोपाल के लिए यही न्याय था, एक कर्ज जो बहुत समय से चुकाना था। गोपाल का ये बदला सिर्फ उसके पिता के लिए नहीं था, ये सालों के दर्द के बारे में, टूटे परिवार के बारे में, उस लड़के के बारे में था जिसने 2 गांव की दुश्मनी के चक्कर में अपने पिता को खो दिया था। लेकिन क्या ये सच में न्याय था, या फिर ये बस उसी हिंसा के चक्र की एक और कड़ी थी जो पहले ही बहुत जिंदगियों को तबाह कर चुकी थी? इंस्पेक्टर एस ए गोहिल ने मीडिया को अपने बयान में बताया कि गोपाल के अपराध को जन्म देने वाले उसके आसपास के लोग भी हैं और वो अपने पिता के कातिलों की कहानियां सुनते सुनते बड़ा हुआ है। इंस्पेक्टर एस ए गोहिल ने मीडिया को आगे ये भी बताया कि उनकी टीम गोपाल को बोधकदेव पुलिस के हवाले कर देगी, जहां उसके खिलाफ एक मर्डर केस दर्ज किया जाएगा। इस केस के बाद बहुत से लोगों के दिमाग में कानून को लेकर ये भी सवाल उठे कि क्यों नखत को उम्र कैद की सजा नहीं हुई। अगर नखत को उम्र कैद होती तो शायद आज गोपाल अपराधी न बनता। गोपाल सिंह बाठी के सच को जानकर पब्लिक का रिएक्शन काफी चौंकाने वाला था। हैरानी की बात ये थी कि बहुत से लोगों ने उसकी भावनाओं को समझा, क्योंकि उसका बदला उसके पिता के कत्ल से जुड़ा हुआ था। दूसरी तरफ काफी लोगों ने ये भी कहा कि ऐसे बदले की आग सिर्फ जिंदगियां ही बर्बाद करती है और कुछ नहीं। आने वाले दिनों में गोपाल से जुड़ी नई नई बातें मीडिया और पुलिस को पता लगती रहेंगी। गोपाल के केस में आगे उसे कितने साल की सजा मिलेगी ये कोई नहीं जानता, पर हम ये जरूर जानते हैं कि बदले में न्याय नहीं, सिर्फ सजा मिलती है। ये एक ऐसा खतरनाक खेल है जहाँ सही और गलत की लकीर धुंधली हो जाती है और हमें एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहाँ हम सिर्फ अपराधी कहलाए जाते हैं।